आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 20 नवंबर हो गई है। नवंबर का आधे से ज्यादा महीना गुजर गया है और सर्दी जो कड़ाके की पड़नी थी वो तो नहीं पड़ी, लेकिन हाँ, तापमान गिरना शुरू हो गए। अब आपने देखा होगा कि 17 तारीख को जो या 18 तारीख को घना कोहरा छाया हुआ था, जो पंजाब और हरियाणा में था, उत्तरी राजस्थान में था, तो वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर गिरे। उसके बाद जो उत्तर पश्चिम दिशा से जैसे ये हवाएं चल रही है, ये जब चली तो उसने क्या किया कि जो कोहरा था उसको पुश किया, यानी यहाँ से एक तरह से ड्रिफ्ट कर करके और धक्का देते हुए यहाँ से तो कम हो गया, पंजाब हरियाणा से और राजस्थान से वो दिल्ली एनसीआर में आ गया 18 तारीख को, और 19 तारीख को वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर चला गया। यानी कि धीरे धीरे कोहरा जो सेंट्रल पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान पे था वो धीरे धीरे आगे आ गया और इन इलाकों में जो टेम्परेचर थे थोड़े से बढ़ गए। और जब दिन के तापमान गिरना शुरू हो जाते हैं तब सर्दी का एहसास होता है, और जब दिन के तापमान गिरते हैं तो रात के तापमानों में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की जाती है। क्योंकि अगर मान के चलिए जैसे दिल्ली में पहले 31 डिग्री या 30 डिग्री के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर चल रहे थे, जब सूरज छुपता है उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर गिरते हैं तो कितने गिरेंगे? 10 डिग्री अगर गिरते हैं या 11 डिग्री गिरते हैं तो 19 और 20 पे जाकर के रुक जाते हैं। लेकिन अगर तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री पर जाकर रुकता है तो अगर उससे 10 या 11 डिग्री गिरेगी तो 12 डिग्री या 13 डिग्री पर पहुंच जाएगा। तो वही हुआ कि कल हमने देखा कि 19 तारीख को जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 12 डिग्री पर आ गया दिल्ली का, और ये इस सीजन का सबसे कम तापमान है। उससे पहले 23.5 जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो भी अभी तक का सबसे कम है। तो अब सर्दी की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन जो ठिठुरन भरी सर्दी होती है वो अभी इसलिए दिखाई नहीं दे रही कि पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ इतना बड़ा नहीं आया जो हैवी स्नोफॉल दे पाता, यानी कि बहुत ज्यादा हिमपात बर्फबारी देता तब जाकर के, क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर बर्फबारी दे देता है, आगे चला जाता है, फिर जब बर्फीली हवाएं वहां से चलती हैं तो पंजाब हरियाणा के साथ साथ ये दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश तक के तापमान गिर जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे तापमान महाराष्ट्र और तेलंगाना तक गिरने शुरू हो जाते हैं, और फिर पूर्वी भारत में भी तापमान गिरते हैं। तो ये सर्दी की शुरुआत के लिए सर्दी की बारिश या बर्फबारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो उसका अभी फिलहाल उत्तर भारत में बारिश तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, पहाड़ों पर एक 23 नवंबर या 24 नवंबर को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जिसका प्रभाव दिखाई देगा, और यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और बर्फबारी भी शुरू होगी। उसके बाद सर्दी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक तो ये बात हुई। प्रदूषण अपने चरम पर है। आप देखिए ये जो ये पिक्चर है, इसमें आप देखिए कि ये जो बादल जैसे दिखाई दे रहे हैं ये फॉग है। यानी पहले यहाँ पर था ये फॉग, लेकिन जब हवाएं आई, यहाँ से जब हवाएं चली तो उन्होंने धक्का दे करके इसको दिल्ली और इसके आसपास यहाँ पर इधर पहुंचा दिया। अब ये धीरे धीरे और आगे ड्रिफ्ट हो जाएगा, लेकिन कमजोर हो जाएगा, यानी कि फॉग की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने वाली है। और अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण आप देखिए कि ये 696 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है और बहुत ज्यादा मतलब प्रदूषण है। दिल्ली सबसे ज्यादा ग्रसित है। सबसे ज्यादा जो खराब हालत है वो दिल्ली की है पूरे भारत में, और बाकी जो मेरठ है और गाजियाबाद है और उसके आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों में कानपुर, मुरादाबाद, ये सारे इलाके, पटना वगैरह, इन इलाकों में भी प्रदूषण काफी ज्यादा है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में प्रदूषण काफी ज्यादा बना हुआ है। तो ये देखिए अलग अलग पार्टिकुलेट मैटर हैं जो बहुत ज्यादा हैं, और उसी तरह से ये दिल्ली एनसीआर का है, ये है कि किस इलाके में कितना है। लेकिन जो दिल्ली से थोड़ा आउटसाइड में जाएंगे तो थोड़ा सा पॉल्यूशन में कमी दिखाई दे रही है। तो ये इस तरह का जो वेदर एक्टिविटी है वो लगातार चल रही है, और ये जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है इस समय। ये आपको पता ही होगा कि ये इसके साथ साथ जो हमारे लंग्स में जाता है, तो अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 35 या 40 सिगरेट का धुआं एक इंसान एक दिन में अपने फेफड़ों में ले लेता है, जो सिगरेट नहीं पीता। और जो सिगरेट पीता है, जितनी सिगरेट पीता उसमें ये ऐड कर लीजिए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। हम लोग गैस चैम्बर के अंदर बैठे हैं और ये जहरीली हवा हम अपने सांसों के साथ अंदर ले रहे हैं। तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम कर रहे हैं,
और अपनी खुद की गाड़ियों में जा रहे हैं और जो पेड़ पौधे कम लगा रहे हैं और उनका जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ये दायित्व होता है कि जो इंडस्ट्रीज है उसको कंट्रोल करे, जो बिल्डिंगें बन रही है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके आसपास जो मिट्टी उड़ रही है उसको कंट्रोल करें, बीच बीच में पानी छिड़कें, सड़कों पर पानी छिड़का जाए और जो पेड़ पौधों को मेंटेन किया जाए, सड़कों के आसपास जो कच्ची मिट्टी है उस पर पौधे लगाए जाएं और टाइल्स वगैरह बिछाए जाएं। तो इस तरह का जो है वो धीरे धीरे क्लाइमेट जो चेंज है उसका जो खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं उससे कुछ न कुछ हमें राहत मिल सकती है। और अभी जो मेन तो मौसम कल्प्रिट है कि जब सर्दी बढ़ती है, टेम्परेचर गिर जाते हैं, तो आपको मालूम है कि हवा भारी होकर नीचे बैठ जाती है और जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और जब हवा तेज नहीं चल रही होती तो वो बह नहीं पाते। तो यही कारण है कि हमारा पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर हम और आगे चलते हैं, इसमें देखेंगे तो आगे का वेदर अगर देखते हैं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, तजाकिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काफी ऊपर से जाएगा और गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद इस इलाके में हल्की बारिश देकर के निकल जाएगा। 23 तारीख को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जिसका असर दिखाई देगा 23 से 25 तारीख के बीच में गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी होगी, बारिश होगी। तब जब ये बारिश हो जाएगी, इस सारे इलाके में जब बर्फबारी हो जाएगी, वहां से जो बर्फीली हवाएं चलेंगी या ठंडी हवाएं चलेंगी वो तापमान गिराएंगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जो फॉग था, जो कोहरा था, उसके कारण ऑलरेडी तापमान गिरे हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर गिरे हैं और ये जो हवाएं चल रही हैं यहाँ से, जो क्योंकि इस इलाके में टेम्परेचर गिर चुके हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मैक्सिमम टेम्परेचर गिरे हैं, मिनिमम टेम्परेचर में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो अब क्या होता है कि ये जो एंटी साइक्लोन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एंटी साइक्लोन बना हुआ है ये, और इस तरह से हवाएं आ रही हैं और ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो ये एंटी साइक्लोन हो गया। और यहाँ से जो ठंडी हवाएं ये पूरे इलाके में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर गिर चुके हैं, यहाँ से जो ठंडी हवाएं आ रही है वो गुजरात और राजस्थान का टेम्परेचर गिराएंगे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक का टेम्परेचर ये गिराएंगे और ये टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा गिरेगा। कड़ाके की सर्दी बर्फबारी के बाद ही आपको दिखाई देगी। अब यही आप देखें, यहाँ से जो हवाएं चल रही हैं तो यहाँ से ये गई और यहाँ पर जाकर के ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश में बनाया और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आकर कोमरिन एरिया में बन रहा है और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है और इन दोनों के बीच में एक ट्रफ आ रही है यहाँ पर। तो इसके कारण क्या होगा कि उत्तर भारत के बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो दक्षिण भारत है, या तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश होगी, दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में, और जो कर्नाटक के तट है यहाँ पर भी हल्की बारिश होगी, रायलसीमा में बारिश नहीं होगी अब। और उसी तरह से जो दक्षिण भारत के जो कर्नाटक के ज्यादातर इलाके हैं, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, ये लगभग शुष्क हो जाएगा। लक्षद्वीप में अच्छी बारिश होगी, अंडमान में हल्की से मध्यम बारिश होगी, धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ जाएगी। और यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है बंगाल की खाड़ी में काफी दिनों के बाद, जो और ज्यादा आगे बढ़ते हुए सशक्त होकर के डिप्रेशन बन सकता है। काफी दिनों के बाद एक डिप्रेशन बन रहा है क्योंकि ये सीजन है साइक्लोन बनने का। और जब ये आगे की तरफ आएगा तो ये 23, 24, 25 तारीख के आसपास हमें लग रहा है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर भारी बारिश देगा। अब ये डिप्रेशन बनेगा, डीप डिप्रेशन बनेगा या और ज्यादा सशक्त होगा, इसके बारे में अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर हम नजर रखे रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। अब अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आएगा तो इन सारे इलाकों में बर्फबारी देगा और उसके बाद क्योंकि जो सर्दियों की बारिश होती है वो अभी फिलहाल इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा या राजस्थान के ऊपर नहीं बनेगा, पंजाब के ऊपर नहीं बनेगा, इसीलिए जो प्लेन्स है उसमें बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो जब ये बारिश हो जाती है तभी जाकर टेम्परेचर गिरते हैं। लेकिन अगले 2-3 दिनों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। जो ठंडी हवाएं यहाँ से चलेंगी उसके कारण राजस्थान और गुजरात के और मध्य प्रदेश के तापमानों में गिरावट होगी, थोड़ी सी सर्दी बढ़ेगी, लेकिन मौसम सूखा रहेगा। वो पूर्वी भारत में बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है और हवाएं भी बहुत ज्यादा तेज नहीं है। तो ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये सारे इलाके अभी भी इंतजार करेंगे सर्दी का, टेम्परेचर गिरने का। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग जैसे है वैसे ही रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है। मणिपुर और मिजोरम में हल्की बारिश हो सकती है और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत में अगर देखें तो महाराष्ट्र वगैरह ये सारे इलाके सूखे हैं, मध्य प्रदेश सूखा है। तो इस सारे इलाकों में कुल मिलाकर के देखा जाए तो केवल पहाड़ों पर कुछ दिनों के बाद बर्फबारी होगी, दक्षिण भारत में बारिश होगी, तापमान थोड़े से गिर रहे हैं, कड़ाके की सर्दी का इंतजार है, लो प्रेशर एरिया बन सकता है जो डिप्रेशन बन जाएगा। तो वेदर एक्टिविटी तो कई जगह पर हो रही है, बदलाव कई जगह हो रहे हैं, लेकिन जो टिपिकल सर्दी होती है यानी कि हाड़ गड़ाने वाली और जो ठिठुरन वाली सर्दी है उसका इंतजार थोड़ा सा और लंबा हो रहा है। दिसंबर के आखिर में जाकर के आपको अच्छी सर्दी का एहसास होने वाला है। पॉल्यूशन से अभी फिलहाल छुटकारा आपको उत्तर भारत में नहीं मिलने वाला।
इसके ऊपर हम जारी लो प्रेशर के ऊपर नजर रखे हुए हैं और आपको लगातार अपडेट देते ही रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।